हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक ऑफिशियल अपडेट लेकर के आता हूं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए होता है। साथियों, ये जो मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करूंगा, ये जो वैकेंसी आई है इसी वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये वैकेंसी कहाँ से आया है, किस टाइप की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कितने नंबर ऑफ सीट्स जारी किए गए हैं, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे शेयर करने के लिए आया हूं साथियों, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए, हम एक पेन ले लेते हैं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपको साथियों दिख रहा है, ये बैंक नोट प्रेस कहां से आया साथियों? तो बैंक नोट प्रेस, जहां पैसे की क्या होती है, छपाई होती है, वहां से ये वैकेंसी आया। और उसी वैकेंसीज के बारे में हम क्या करेंगे, इसी वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, कह रहा है बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस देवास एमपी में है। आप लोगों को पता है कि जहां बैंक के नोट की छपाई होती है, ये कहां पे है? तो ये देवास में है। और देवास कहां पे सिचुएटेड है साथियों? तो एमपी स्टेट में ये सिचुएटेड है और वहीं से ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है। कह रहा है यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पे क्या होता है साथियों? मिंटिंग होता है, यहां पे छपाई का काम किया जाता है। अब किस किस चीज की छपाई की जाती है, कैसे कैसे छपाई किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कह रहा है मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है। ये जो कंपनी है साथियों, आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक होता है महारत्न कंपनी और एक होता है मिनी रत्न कंपनी। तो यही मिनी रत्न कंपनी से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। कह रहा है होलली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा इसको ऑन्ड किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 का। इससे पता चलता है कि ये जो अपडेटेड ये इंफॉर्मेशन क्या है साथियों, ये इंफॉर्मेशन अप टू डेट है। और इसी अप टू डेट इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूं। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, ये इनका लोगो है। लोगो से आप लोग भली भांति परिचित हो जाइए। अगर आपका सपना है कि बैंक नोट प्रेस में आपको अगर काम करना है तो आप इनसे परिचित हो जाइए। कह रहा था बैंक नोट प्रेस देवास BNP is one of the 9 unit under the Security Printing and Minting Corporation of India Limited SPMCIL, अ मिनी रत्न कैटेगरी। ये क्या है साथियों? यहाँ पे साफ साफ बता रहा है ये जो कंपनी है ये किस टाइप की कंपनी है। तो ये एक मिनी रत्न टाइप की कंपनी है। आप इसके बारे में देखिए, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी, होलली ऑन्ड बाय द GOI, मींस की होलली ऑन्ड किया गया किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इनके बारे में पहले जान जाइए कि कंपनी क्या है। अगर आपको जॉब के बारे में पता नहीं होगा कि कहां पे ये जॉब किया जाएगा, किस प्रकार का ये जॉब है, तो आपको जब इस सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जानकारी को आप इकट्ठा करिए। कर है इनकॉर्पोरेटेड ऑन 13 जनवरी 2006 अंडर द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी अधिनियम बना था, उसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इसको यहाँ पे अंदर लिया गया था। अब देखिए साथियों, आगे हम चलते हैं और आगे एक एक चीजों को हम यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस करते हुए चलेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में तो देख लिया। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं, इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, शो करना चाहता हूं। पोस्ट की पार्टिकुलर्स की बात कर रहा है कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है। अब ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पोस्ट कोड की बात करेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे, आईडीए पे स्केल की हम बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं कि किस लेवल का ये जॉब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अपर एज लिमिट की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन। यहां पे हर एक चीज का क्या किया गया है, ख्याल रखा गया है। जनरल कैटेगरीज का भी, जिसको हम लोग अनरिजर्व कहते हैं, ओबीसी का भी, एससी एसटी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी और एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी का क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखा गया है। देखिए, अगर हम फर्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है। किसकी साथियों? तो जो सुपरवाइजर बनना चाहता है, जो सुपरवाइजर प्रिंटिंग करना चाहता है, उसके बारे में। अभी हम इसके एलिजिबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे, इसके सिलेबस के भी बारे में बात करेंगे, हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखेंगे यहाँ पे। तो आपको वीडियो छोड़ करके बीच में जाना नहीं है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ करके जा रहे हैं तो गलती टोटल आपकी होगी। देखिए, अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो 27,600 से लेकर के 95,910 मींस की यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये S1 लेवल की नौकरी है। और अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर आपको अपर एज लिमिट दिख रहा है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे 8 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया। और भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को क्या कर सकता है, धूमधाम से अप्लाई
कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि सभी सीटों को क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया है, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में, पीडब्ल्यूएस कैंडिडेट में एंड अदर जो भी कैंडिडेट होंगे सभी में एज यूजुअल यहाँ पे डिफाइन किया गया। अगर हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं साथियों, सेकंड पोस्ट आपको सुपरवाइजर कंट्रोलर यहां पर दिख रहा होगा, और अगर इनके पे ग्रेड की हम बात करते हैं तो 27,600 से लेकर के 95,910 रुपए, ये सेम पे ग्रेड पे ये क्या, ये जो 3 जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया जा रहा है, ये तीनों के तीनों सेम पे ग्रेड पे ये काम कर रहे हैं। और इनका भी लेवल क्या है साथियों, यस1 है, और इनका भी लेवल यस1 है। और ये थर्ड नंबर की जो हम बात करते हैं सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों पोस्ट साथियों एक ही पोस्ट की बात कर रहा है। ये सुपरवाइजर प्रिंटिंग की बात करता है, ये सुपरवाइजर कंट्रोलर की बात करता है, और ये सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस की आईटी एक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। इन तीनों लोगों का पे ग्रेड भी आप यहां पर मैच करेंगे तो तीनों सेम पे ग्रेड पे हैं। लेवल की बात करते हैं तो लेवल एक ही है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो साथियों एज लिमिट 30 ईयर और 30 ईयर यहां पे आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग में आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया 8 नंबर ऑफ पोस्ट, सुपरवाइजर कंट्रोलर में 3 पोस्ट, और सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट यहां पे प्रोवाइड किया गया। और इसी तरह से एज यूजुअल यहां पे क्या कर दिया गया, सभी कैटेगरीज वाइज सीटों को जितना भी हो सकता है पॉसिबल सभी सीटों को यहां पे बाइफरकेट करने का काम किया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है साथियों। अब 4th नंबर वाले हम पोस्ट को देखेंगे और उसी पोस्ट का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए यहां पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट। अगर हम इनके पे ग्रेड को ऑब्जर्व करेंगे तो 21,540 से लेकर के 77,160, और इनका जो लेवल की हम बात करते हैं तो B3 लेवल की ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जब लेवल कम होगा तो ईयर भी तो कम होगा आपका, तो यहां पे आपका 28 साल मांग रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 4 वैकेंसीज यहां पे डिमांड की जा रही है, बाकी सभी सीटों को यहां पे बाइफरकेट किया जा रहा है। 5th नंबर पे देखिए जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात की जा रही है, 18,780 से लेकर के 67,390 इनका क्या दे रहा है, इनका पे ग्रेड दे रहा है, और W1 लेवल की इनकी जॉब है, और 25 ईयर यहां पे डिमांड कर रहा है। 27 सीट यहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम 6 नंबर वाले की बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर की बात करते हैं, और यहां पे अगर हम बात करते हैं पे ग्रेड की तो 18,780 है, और 18,780 से लेकर के 67,390 है। इनका क्या है साथियों, इनका जो लेवल आप देख रहे हैं W1 लेवल है, और 25 ईयर यहां पे भी डिमांड की जा रही है। और यहां पे नंबर ऑफ सीट अगर देखेंगे तो 45 सीट मींस की 45 सीट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया। और इन सभी वैकेंसीज को क्या कर दिया गया, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में बाइफरकेट किया गया। यहां पर 7th नंबर वाले कॉलम को आप देखिए, कर रहा है जूनियर टेक्नीशियन, इंक फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंटल और मैकेनिशियम, 18,780 से लेकर के 67,390 W1 लेवल का इनकी यहां पे है। और एज की बात हम करते हैं तो 25 ईयर, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चल रहा हूं। अब यहां पर आप देखेंगे 8 नंबर वाले में तो कह रहा है जूनियर टेक्नीशियन, किसकी बात करता है, तो जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा है। और इनका अगर हम पे लेवल की बात करते हैं साथियों तो ये पे लेवल है 18,780 से लेकर के 67,390 तक का यहां पे इनका पे लेवल रखा गया है। पे लेवल होने का मतलब है कि इस लेवल के बीच में आपको क्या दिया जाएगा, इस लेवल के बीच में आपको पैसा दिया जाएगा, आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और लेवल की बात करते हैं तो W1 लेवल का आपका क्या है, आपका रैंक है। और एज की बात करते हैं तो 25 ईयर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी किया गया। 9th नंबर की बात देखिए तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 18,780 से लेकर के 67,390 इनका पे ग्रेड यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। W1 लेवल की जॉब है और 25 ईयर यहां पे डिमांड कर रहा है अगर हम एज की बात करते हैं तो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करते हैं तो 4 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। अगर हम 10वें नंबर की बात करते हैं तो यहां पे जूनियर टेक्नीशियन सिविल इन्वायरमेंटल की बात कर रहा है। अगर हम इनके पे ग्रेड की बात करते हैं तो 18,780 से लेकर के 67,390 है। और इनका अगर हम लेवल की बात करते हैं तो W1 लेवल है और 25 ईयर यहां पे क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 1 पोस्ट यहां पे क्रिएट किया गया है। अब साथियों टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 111 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, तो टोटल 111 पोस्ट के लिए यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। कहां से, तो ये देवास एमपी से किया गया है। बैंक नोट प्रेस से 111 जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया गया। अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो 50, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे उन सभी सीटों को क्या कर दिया, 111 सीटों को यहां पे पूरा का पूरा क्या कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया गया। और ये आपके लिए एक गुड इंफॉर्मेशन था।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मांग रहा है। जब आप इस टाइप का फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म के साथ साथ आपसे ये भी तो मांगेगा कि आप ओरिजिनल में एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे डील करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पता तो होना चाहिए आपको कि किस तारीख से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो देखिए, ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक ऑन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस इज ऑनलाइन मेड फ्रॉम 22/7/2023 से लेकर के 21/8/2023। आप देख सकते हैं कि 22 तारीख से लेकर के 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 21 अगस्त 2023 यहाँ पे रखा गया और ये डेट बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। अगर एक क्लोजिंग डेट, आप क्लोजिंग डेट की हम बात करते हैं तो 21/8/2023 रखा गया, मींस कि 21 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट भी रखा गया। अगर हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट अ सेलेक्टेड सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर दिया है सेलेक्टेड सेंटर दिया है, तो सितंबर 2023 या अक्टूबर 2023 में ये क्या कराया जाएगा, इसका टेंटेटिव डेट भी रखा गया है, इसका एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड कर रहा है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको हर जगह के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या चीज है, कहां से निकला है, लेकिन ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई आपको बताता नहीं है कि क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहा है। और साथियों, ये वाईसीटी परिवार है, ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है और यूथ कंपटीशन टाइम आपको हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल एनालिसिस करके देता है। बस आप चैनल पे बने रहिए, आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर कर दीजिएगा और देखिए इसमें एक एक चीजों को मैं यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं। अगर हम सुपरवाइजर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो इसमें एसेंशियल क्या मांग रहा है, इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है, तो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक होने चाहिए। तो जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक वाले भाई बहन है, सभी के सभी टेक्निकल वाले भाई बहन क्या हो जाए, खुश हो जाए, उनके लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है हायर क्वालिफिकेशन इन बीटेक बीई इन द रेलिवेंट विल आल्सो भी कंसीडर। जो बीटेक जिन्होंने किया है, जिन्होंने बीई किया है, उनको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे कंसीडरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है सुपरवाइजर कंट्रोलर की हम बात करते हैं, इनके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक। अगर उन्होंने ये सभी चीजों को किया है तो डेफिनेटली धूमधाम से इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लगा करके लिखा है, कर रहा है हायर क्वालिफिकेशन, अगर किसी के पास एज सच हायर क्वालिफिकेशन है, किसी ने बीटेक कर लिया है, किसी ने बीई कर लिया है, तो वो सोचेगा कि क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं क्रिएट किया गया, तो डेफिनेटली आपके लिए क्रिएट किया गया और आपसे भी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इनके अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड पॉलिटेक्निक्स आपने किया हो और दे करके रखा है। हायर क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक आ रहा है, बीई आ रहा है, बीएससी इंजीनियरिंग एंड रेलिवेंट ट्रेड विल बी आल्सो भी कंसीडर और आपको भी क्या किया जाएगा, आपको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जूनियर ऑफिसर अब असिस्टेंट की हम बात करेंगे, 3 तो आप लोगों ने यहाँ पे निपटाई दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक एक चीजों को हम यहाँ पे आपके सामने कोडिफाइड करते हुए चलेंगे। जूनियर ऑफिसर अगर आप असिस्टेंट की बात करते हैं तो इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को आप देखिए, कर रहा है ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इंग्लिश एट द रेट 40 पर मिनट्स, मींस की WPM मींस की 40 वर्ड आपका होना चाहिए टाइपिंग का, एंड हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो 30 WPM एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी इनका रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के भी यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास टाइपिंग स्किल होना चाहिए, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो 30 मांग रहा है, इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 मांग रहा है, बस इतना ही अंतर है। बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट। किसकी बात कर रहा है साथियों, आईटीआई सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग तो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एनसीबीटी एंड एससीबीटी इन प्रिंटिंग ट्रेड विया लिथो ऑफसेट मैकेनिकल माइंडर लेटर प्रेस मैकेनिकल माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग एंड प्लेट मेकिंग इलेक्ट्रोपैटिंग फुल टाइम आईटीआई इन प्लेट मेकिंग कम इंस्पेक्टर हैंड एंड कंप्राइजिंग। और हायर क्वालिफिकेशंस की बात हम करते हैं तो कर रहा है फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक आल्सो विल बी कंसीडर। आप लोगों को भी क्या किया जाएगा, आप लोगों को भी एट द टाइम आपको कंसीडर यहाँ पे
किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एज सच क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है साथियों? तो जूनियर टेक्नीशियन का क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज एनसीबीटी और एससीबीटी की बात कर रहा है यहाँ पे। हायर क्वालिफिकेशन वाले को डिप्लोमा एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की भी बात यहाँ पे की जा रही है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अगर अटेंडेंट की हम बात करते हैं, इंक फैक्ट्री और अटेंडेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपसे क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिमांड की जा रही है? तो इनका अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में 6 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। फिर इनके पास क्या आईटीआई सर्टिफिकेट की डिमांड यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ सेकंड में जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री 6 पोस्ट यहाँ पे भी जारी किया गया और यहाँ पे भी फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही है। तो जितने भी हमारे आईटीआई करने वाले भाई बहन हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखिएगा कि हाँ, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की 1 पोस्ट यहाँ पे आई है और फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीबीटी और एससीबीटी से क्या किया जा रहा है? डिमांड किया जा रहा है। अब बात करते हैं 4th नंबर में। तो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे आया है, फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीबीटी और एससीबीटी से आपने किया होगा। 5th में जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री 1 पोस्ट के लिए आ रहा है, कर आईटीआई आपने किया होगा एनसीबीटी से और एससीबीटी से। और हायर क्वालिफिकेशन वालों में अगर बात करता है तो डिप्लोमा होल्डर आप क्या होने चाहिए? अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को धूमधाम से फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन था साथियों, हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हो और वो चीज मैंने आपको यहाँ पे शेयर न किया हो। अब देखते हैं और भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर जो भी मैंने एज क्राइटेरिया बताया है, यहाँ पे क्या दे रहा है साथियों? यहाँ पे जो आपको शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया जा रहा है, अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए, यहाँ पे 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन। तो आप अपने अकॉर्डेंस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एज रिलैक्सेशन को भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करते हैं कि एट दैट टाइम जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका करेंगे तो आपसे कितना फीस चार्ज किया जाएगा? तो एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ ₹600 इंक्लूडिंग जीएसटी, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एक कैटेगरी एंड इंटीमेटेशन चार्जेस ऑफ ₹200 और साथ ही साथ एप्लीकेशन हैज बीन पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन एज पर द मेंशन एक्सप्लेन्ड पारा 8B के अंदर। जो भी यहाँ पे आपका साथियों होगा वो सभी का सभी कैसे होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST सबको आप लोगों ने क्या कर लिया? यहाँ पे फीस भी ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है साथियों? अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेबस भी एक वीडियो में हर एक चीज को मैंने ऑब्जर्व आपको कराने का संकल्प लिया है और एक ही वीडियो में सभी चीजों को मैं आपके यहाँ पे रख दिया हूं। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ए वाले में कह रहा है कि सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप। मींस की ऑब्जेक्टिव टाइप मींस की OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मींस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। बी वाले कॉलम की बात कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट फॉर। किस किस चीज का टेस्ट होगा? तो सीरियल नंबर को आप देखिए, नेम ऑफ द टेस्ट को देखिए, नंबर ऑफ द क्वेश्चन को देखिए, मार्क्स को देखिए और ड्यूरेशन को भी देखते हुए चलिए। तो एक एक चीजों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट में टेक्नीशियन प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट ट्रेड। जिस ट्रेड से आपने पढ़ा है उस ट्रेड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 50 और 125 मार्क्स का ये होगा। बात करते हैं सेकंड में जनरल अवेयरनेस, ये जीके है भाई साहब, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये 30 नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन और मार्क्स की बात करते हैं तो 30 मार्क्स के ये आएंगे भी। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आता है और 25 मार्क्स का भी ये आएगा। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएगा और मार्क्स की हम बात करते हैं तो 30 मार्क्स का भी आएगा। अगर हम यहीं पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस की मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स का ही आएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप देखेंगे तो 165 क्वेश्चन आ रहा है। कितने क्वेश्चन आ रहा है? तो 165 टोटल क्वेश्चन आ रहा है, मार्क 240 हो रहा है और आपको समय 120 मिनट दिया जा रहा है। तो हर एक इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया? हर एक इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। एक बार मैंने इसको फ्रेज भी कर दिया, आप यहां से भी क्या कर सकते हैं? एक एक चीजों को आप ऑब्जर्व करते हुए चल सकते हैं। देखते हैं एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए है तो मैं भी वो भी शेयर करूंगा। अगर देखिए इसके बाद से क्या होगा आपका साथियों, इसके बाद से आपका एग्जामिनेशन होगा और ये कौन सा एग्जामिनेशन है? ये सेकंड फेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। मींस कि अगर एक एग्जामिनेशन आप पास कर लेते हैं, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर आप पास कर लेते हैं तो सेकंड फेज ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द पैरामीटर्स।
बात करते हैं सीरियल नंबर की, बात करते हैं नेम ऑफ द टेस्ट की, बात करते हैं नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 200 होगा और 120 मिनट आपको यहां पे भी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखते हुए चलेंगे। थर्ड की बात कर रहा है फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट W1 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सबका अलग अलग से क्या दिया है साथियों, सबका अलग अलग से यहाँ पे सिलेबस दिया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको वर्क करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर की बात करते हैं, नेम ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट में टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट ट्रेड की बात करता है, 50 क्वेश्चन आएगा, 75 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस आएगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं 100 क्वेश्चन आएगा, 125 मार्क्स का और 120 मिनट आपको मींस की पूरे 2 घंटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर एक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं आप, हर एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो भी चीज हो सकता था, एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं। एट दैट टाइम जब आप ऑनलाइन फॉर्म को रजिस्टर करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां बनेगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, पटना, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, नवी मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेंटर भी बनाया जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को मैंने एक इस वीडियो में आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा है। तो साथियों जो भी हो सकता था सभी इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। एक एक चीजों को मैंने यहाँ पे बताने का आपको क्या किया है, प्रयास किया है। तो साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आता हूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज अगर छूट गया है तो साथियों हम लोग का कमेंट सेक्शन ओपन होता है। क्या ओपन होता है साथियों, तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन में उस कमेंट को डाल देंगे तो अगर जेन्युइन आपका डाउट होगा तो डेफिनेटली उसका आपको रीजनेबल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।